अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीम शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने वाज़े तौर पर इंसानियत और जिन्नात यानी दो ऐसी मखलूक़ात जो कि शऊर, अकल और अपनी मर्ज़ी रखती हैं, इन्हें बार बार चैलेंज किया है कि इस कुरान जैसी कोई एक सूरत भी बनाकर दिखा दो। अब आप सोचें कि क्या पूरी इंसानियत के अंदर क्या कोई ऐसा एक भी ज़हीन दिमाग नहीं है जो कि कुरान करीम के इस पैटर्न को कॉपी करके एक सूरत को भी बना सके। ये कैसे मुमकिन है कि अल्लाह की ज़ात क़यामत तक के लिए इतना बड़ा दावा करे? और ये चैलेंज अल्लाह ने एक बार नहीं बल्कि बार बार कुरान करीम के अंदर इस तरह से बयान किया है कि सूरह अल बकरा की आयत 23 और 24 के अंदर अल्लाह पाक मुशरिकीन मक्का को मुखातिब करके फरमाता है, और अगर तुमको इस किताब कुरान में जो कि हमने अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरबी पर नाजिल फरमाई कुछ शक है तो इसी तरह की एक सूरत तुम भी बना लो और अल्लाह के सिवा जो तुम्हारे मददगार हो इनको भी बुला लो अगर तुम सच्चे हो। अल्लाह के सिवा मददगारों का लफ्ज़ आपने ख़ास तौर पर अपने ज़हन में रखना है, जिसे हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। सूरह हूद आयत 13 के अंदर अल्लाह पाक फरमाता है कि ये लोग कहते हैं कि मोहम्मद ने खुद कुरान को बना लिया। कह दो कि अगर तुम सच्चे हो तो तुम भी ऐसी 10 सूरतें बना कर ले आओ और अल्लाह के सिवा जिस को बुला सकते हो बुला भी लो। सूरह इसरा आयत 88 के अंदर फरमाता है कि कह दो कि अगर इंसान और जिन इस बात पर जमा हो जाएं कि इस कुरान जैसा कोई कलाम बना लाएं तो इस जैसा कोई कलाम नहीं ला सकेंगे, फिर चाहे वो एक दूसरे की मदद भी क्यों ना कर लें। फिर सूरह यूनुस आयत 38 के अंदर अल्लाह पाक फरमाता है कि क्या ये लोग कहते हैं कि पैगंबर ने इस कुरान को अपनी तरफ से खुद बना लिया। कह दो कि अगर तुम सच्चे हो तो तुम भी इसी तरह की एक सूरत को बना लो और अल्लाह के सिवा जिनको तुम बुला सकते हो इनको भी बुला लो। अल्लाह ताला बार बार इंसानों को ये चैलेंज इसलिए कर रहे हैं कि वो इंसानों की ज़हनी काबिलियत की हद को अच्छी तरह से जानता है कि इंसान चाहे आसमान की बुलंदियों, खला की गहराइयों, समंदर की तहों में सफ़र करने के साथ साथ मसनूई ज़ियानत को भी ईजाद क्यों ना कर ले, बस ये एक काम इसके लिए बिल्कुल नामुमकिन ही रहेगा, जिसका इकरार इस वक्त दुनिया में सबसे मशहूर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेज मॉडल चैट जीपीटी ने खुद भी किया है कि मैंने चैट जीपीटी से यह सवाल किया कि क्या वो कुरान करीम जैसी कोई एक सूरत को भी बना सकता है। इसका जवाब क्या था ये जानकर आप भी बेख्तियार सुभान अल्लाह कह उठेंगे। ऊपर बयान करदा आयात के अंदर अल्लाह ने अपने चैलेंज के अंदर ये वाज़े किया था कि तुम जिनको अपना मददगार समझते हो इनको बुला लो। अब 1400 साल के दौरान कोई इंसानी ज़हन तो ये चैलेंज पूरा नहीं कर पाया, और अगर ऐसा हो जाता तो आप सोचें कि ये उस शख्स की ज़िंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी होती। अब बात आती है उस मदद पर जो कि इस वक्त इंसानों के लिए सबसे बड़ी मददगार है, यानी टेक्नोलॉजी। और कुरान क्योंकि लिंग्विस्टिक ज़बान के लिहाज से भी एक मौजज़ा है, लिहाजा एडवांस लैंग्वेज मॉडल को जब इसे कॉपी करने के लिए कहा जाए तो इसका जवाब कुछ ऐसा होता है कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल होने के नाते मैं सिर्फ कुरान पाक के स्टाइल को कॉपी कर सकता हूँ, मगर कुरान करीम क्योंकि अल्लाह की तरफ से नाजिल किए हुए अल्फाज हैं जिनकी इस्लाम में एक यूनिक हैसियत है, मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ मगर कुरान करीम के अलहामी तौर पर नाजिल हुए अल्फाज का मुकाबला नहीं कर सकता। सुबहान अल्लाह। इंसान तो इंसान, इसके अलावा जिन और हत्ता के मशीन भी इस कुरान की इनफरादियत, अल्फाज के चुनाव और इल्म के सामने बेबस है। लेकिन चैट जीपीटी का मजीद कहना था कि मैं सिर्फ मिसाल के लिए अपनी तरफ से एक सूरत आपको बनाकर दिखाता हूँ जो कि असल में कुरान पाक नहीं है, बस पूरे कुरान पाक को पढ़कर ये मेरी इमेजिनेशन है। और इस सूरत का नाम इसने रखा सूरह अन-नुराया, यानी रोशनी वाली आंखें। और ये आयत कुछ इस तरह से थी कि हिदायत की रोशनी आसमान से नाजिल होती है, दिलों को अक्ल और हकीकत से रोशन करती है। अल्लाह की बातें सबसे ऊपर मौजूद चमकती हुई रोशनी है जो कि गहरी रातों के अंदर भटकने वालों को हिदायत देती है। इस किताब के अंदर साफ निशानियां हैं इन लोगों के लिए जो कि इल्म हासिल करना चाहते हैं। अब आप ज़रा गौर करते जाएं कि ये तमाम आयात कुरान करीम की आयात से कितना मिलती जुलती हैं। इसने मजीद आगे लिखा कि यह हिदायत की राहों को वाज़े करती है ऐसे लोगों के लिए जो साफ दिल वाले हैं और सही अकीदे की तलाश में हैं। ऐ मोमिनो, रोशनी को हासिल कर लो और इसकी इताअत करो कि ये रोशनी तुम्हें सुकून और बरकत की ज़िंदगी की तरफ ले जाती है। जहालत की तारीकी से खुद को महफूज रखो, अल्लाह की रोशनी को बदलने की कोशिश ना करो। वो आसमानों और ज़मीन का पैदा करने वाला है और दिल की हर बात को जानने वाला है। इसकी रहमत और इसकी मोहब्बत हर शय को घेरे हुए है। इसकी हिदायत को कबूल करो वरना तुम डगमगा कर गिर जाओगे। कुरान पाक की कुछ आयात का थोड़ा सा भी मुताला करने वाला शख्स आसानी से ये समझ सकता है कि ये तमाम की तमाम आयात कुरान पाक से कितना मिलती जुलती हैं, बस इन्हें लैंग्वेज के तौर पर थोड़ा सा बदला गया है। यानी ये सब कुछ कुरान करीम के अंदर मौजूद आयात और इनके पैटर्न को सामने रखकर कॉपी करके एक मिसाल के तौर पर बयान किया गया है। इसके अंदर चैट जीपीटी का खुद से अपना क्रिएट किया हुआ कुछ भी नहीं है।
اس کی مثال ایسے ہے کہ کوئی شخص صرف لفظوں کو ردل بدل کر کے ایک نیا مضمون لکھنے کا دعویٰ کرے، حالانکہ اس کا مین آئیڈیا اصل کی کاپی ہے، اور اس کاپی کے اندر اس کی خود کی کوئی کریٹیوٹی ہے ہی نہیں۔ اس سے پہلے نازل ہونے والی علامی کتابوں مثلاً تورات، انجیل، زبور کے اندر بھی جو ردل بدل کی گئی تھی وہ ان آیات کے معنی اور مطلب کے اندر کی گئی تھی، اور وہ لوگ بھی چاہ کر ان علامی کتابوں کے اندر کوئی نئی آیات شامل نہیں کر پائے تھے۔ اور اس بات کو چیٹ جی پی ٹی بھی اچھی طرح سے سمجھتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ قرآن کریم کی بے مثال عربی ترتیب، الفاظ کا چناؤ اور اس کا علم ایسا ہے کہ اس کا مقابلہ کرنا ممکن نہیں۔ چلو ایک لینگویج ماڈل ہونے کے ناطے وہ زبان کی نقل تو کسی بنا پر کر سکتا ہے، پر قرآن کریم کے اندر جو بے تحاشا سائنسی حقائق، مستقبل کی پیشن گوئیاں، اخلاقیات، ماضی کے واقعات، پیغمبروں کے حالات، جنات، روح، قیامت کا منظر، فرشتوں کا ذکر، یعنی ایسی باتیں جو کہ صرف علامی طور پر جاننا ممکن ہے، کیا یہ سب کچھ چیٹ جی پی ٹی کر سکتا ہے؟ کیا یہ مستقبل کی پیشن گوئیوں کو امیجن کر سکتا ہے؟ وہ تو یہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اب اس کی بنائی گئی آیات کو پڑھ کر آپ خود سمجھ لیں کہ کیا اس آیات کے اندر کوئی ایک چیز ایسی بھی موجود ہے جو یہ بتا رہی ہو کہ یہ الفاظ کسی مشین یا کسی سافٹ ویئر کے نہیں بلکہ علامی طور پر نازل ہوئے ہیں۔ یہ لینگویج ماڈل کیا کوئی سائنسی حقائق، کوئی پیشن گوئیاں یا اخلاقیات اپنی طرف سے بیان کر سکتا ہے؟ جبکہ ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر 1000 سے بھی زیادہ آیات سائنٹیفک حقائق کو بیان کرتی ہیں، اور یہی تو اللہ کا دعویٰ ہے کہ بلا لو ان سب کو بھی جو کہ تمہارے مددگار ہیں، وہ بھی قرآن کریم کے اس معجزے کے سامنے کچھ نہیں کر سکتے۔ اور سب سے بڑھ کر اس قرآن پاک کا بالکل اپنی اصلی حالت کے اندر محفوظ ہونا اس کا سب سے بڑا معجزہ ہے، جو کہ اس سے پہلے کسی علامی کتاب کو یہ اعزاز کے طور پر نہیں ملا۔ یاد رہے کہ قرآن پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر علامی طور پر نازل ہوا، آپ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، اور یہ اس قرآن کے سچا ہونے کا ثبوت ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو کافر یہ کہتے کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سے پرانی علامی کتابوں کو پڑھ کر قرآن کریم کو خود سے لکھ دیا، اس قرآن کو خود سے علامی کتاب بنا دیا۔ اسی حکمت کی وجہ سے اللہ پاک نے آپ کو پڑھنا لکھنا نہیں سکھایا، بلکہ جب بھی قرآن پاک نازل ہوتا تو آپ اسے کاتب وحی کو لکھوا دیا کرتے اور اس کی تلاوت فرماتے تاکہ صحابہ کرام اس کو یاد کر لیں۔ اگر آج کے ٹائم کے اندر بھی کوئی شخص یہ کہے کہ قرآن پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نعوذ باللہ خود سے لکھ کر اسے علامی کتاب کا نام دیا، تو اس بیچارے کی عقل کا صرف ماتم ہی کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے، اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔